तो जो विदेशी लोग हैं, विदेशी लोग जो हैं वो अपने यहाँ की जो संस्कृति है उस संस्कृति को भारत में भेज के भारत को बर्बाद करना चाहते हैं। और भारत वाले इस बात को समझ नहीं रहे। उनको लगता है कि जो विदेश में हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। अब विदेश में जो अच्छा हो रहा है, यदि अच्छा ही हो रहा होता तो विदेश से लोग भारत सीखने क्यों आ रहे होते? बहुत सारे लोग आज भारत सीखने आ रहे हैं विदेश से, मालूम। हमारे यहाँ का संस्कार, हमारे यहाँ की शिक्षा पद्धति, हमारे यहाँ का सब कुछ स्पेशल था। ठीक है, धीरे धीरे पहले हमारे यहाँ जो कथाएं होती थी ना, कथाएं होती थी एक पेड़ के नीचे, ना टेंट लगता था, ना बक्सा लगता था, ना बाजा लगता था, ना स्पीकर लगता था, और सुनने वाले ढेर सारे लोग होते थे। अब क्या होता है कि सुनने वाले भी कम होते हैं, टेंट लग गया 1 किलोमीटर का। देखते ना बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, जब इतना बड़ा बड़ा टेंट लगाते हैं, सुनने वाला कोई होता नहीं है। ठीक है, तो हमने आपको जो बताया कि खेतों में जो आग लगाने का जो तरीका है वो बहुत ख़राब है। आप फसल तो आपने काट ली, अब आपकी गाय बैल जो आपने छोड़े, जैसे आप लोग बकरी भी चराते हो, ठीक है, अगर वो जल जाए वो पेड़ तो क्या खाएगी बकरी? सोचो, पैरा भूसा तो आपने जला दिया, क्योंकि पैरा भूसा बकरी नहीं खा रही, कई बार भूसा तो खाती भी बकरी, है ना। अब यदि आपने उसको जला दिया तो क्या होगा? धीरे धीरे वो महंगा होगा। तो महंगा होगा तो जैसे अभी आपको बाजार से खरीदना पड़ रही चीज़ें, तो फिर आप फिर से बाजार से खरीदने लगोगे। ये सब चीज़ें आपको बाजार के आश्रित किया जा रहा है धीरे धीरे। आप भूसा भी पैकेट वाला खरीदो। कभी आपने कल्पना की है कि पैकेट वाला भूसा खरीदेंगे तो कैसा होगा? 5 रुपए किलो आप भूसा खरीदोगे, सोचो। 10 रुपए, 5 रुपए 10 रुपए किलो आपको भूसा खरीदना पड़ेगा, जो भूसा आप कंडा के साथ पात देते हो। सोचो, अभी आपको 100 ग्राम भूसा लगता है कंडे में, फिर आप कंडा नहीं पाथोगे। कंडा क्यों नहीं पाथोगे? क्योंकि भूसा खरीदना पड़ रहा है। तो बोले एक काम करो, गोबर क्या करें? बोले गोबर फेंक दो। कुछ दिन में गोबर की खरीदी चालू करेगी सरकार, तो क्या होगा? गोबर जाएगा बाहर। आज कंडे बिक रहे हैं, मालूम, ऑनलाइन मार्केट में। कभी देखना, आप लोग यूट्यूब वगैरह चलाते हो तो थोड़ा देखना ऑनलाइन कंडे का क्या रेट है। कंडे बिक रहे हैं बेटा। आप लोग जिस दुनिया में हो वो दुनिया बहुत पीछे है। आप लोगों को जगाने का काम इसलिए करते हैं कि आप लोग जगोगे नहीं तो डूब मरोगे। आप लोगों को पता कहाँ से चलेगा कि क्या हो रहा है संसार में? बकरी चराने जाओगे तो बकरी नहीं बताएगी आपको, लेकिन बकरी पर और आप पर जो संकट है वो कौन बताएगा? उसकी जिम्मेदारी किसी ऐसे व्यक्ति की तो है जो आपका हित चाहता है। अच्छा बताओ, मैं आपसे क्या चाहता हूं? बताओ, आपसे हम क्या चाहते हैं? आप हमसे चाहते कि हम कुछ अच्छा करें। वो आपके हित में, हम आपसे आपका ही हित चाहते हैं। पेड़ आपसे क्या चाहता है? कुछ नहीं। पेड़ आपसे कुछ नहीं चाहता। इसी तरीके से हम आपसे कुछ नहीं चाहते। पेड़ क्या चाहता मालूम? तुम मेरी छाया लो, चाहता ना? तुम मेरे फल खाओ, और मैं मर भी जाऊं तो मेरी लकड़ी जलाओ। पेड़ यही चाहता ना? हम भी यही चाहते हैं बेटा। हमारा जीवन पेड़ के जैसा जीवन है। हम चाहते हैं कि आप हमारी बात को, एक एक चीज को समझ लो। आप लोगों ने पैरा जलाया, आप लोगों ने भूसा जलाया, आप भूखे आपके जानवर मरेंगे, तो मैं आपको क्यों सलाह दे रहा हूं? मैं तो कोई जानवर नहीं रखा हूं। नुकसान किसका हुआ? नुकसान आपका हुआ। लेकिन जैसे आप स्कूल में शिक्षा अध्ययन करते हैं ना, स्कूल में आपको किताबी ज्ञान मिलता है। किताबी ज्ञान पढ़ने वाला व्यक्ति जो है सीमित दायरे में होता है, उसको बहुत ज्ञान नहीं हो पाता, वो किताब तक सीमित रहेगा। किताब में तो नहीं लिखा कि भूसा जलाना कि नहीं जलाना, 10 साल बाद लिखाया जाएगा। 10 साल बाद जब ये बात हमारी आप लोग सुनोगे, फिर आप कहोगे, जब आप टीचर बनोगे तो कहोगे नहीं यार, बाबा जी एक बार बताए थे, हमको इसको भी किताब में डालना चाहिए। तो आप जब किसी अच्छे पद पर जाओगे ना, तब आप फिर जो उसको किताब में मेंशन करोगे, किताब में डालोगे। तो आपके द्वारा लिखी गई किताब 10 साल बाद तो लिखोगे, और जब 10 साल बाद लिखोगे तो लोगों तक 20 साल बाद पहुंचेगी। इस बीच इतना लंबा गैप हो जाएगा कि जब तक गैया बैला बकरी सब खत्म हो जाएंगे, उस टाइम तक आपका फिर वो जो है ना कहानी किस्से तक आगे कुछ सालों बाद ही खत्म हो जाए, कोई रखता ही नहीं है गैया, बहुत कम। उसका कारण क्या है? क्योंकि सब लोग भूसा जला रहे हैं, पैरा जला रहे हैं। ठीक है, जल्दी है ना? नहीं ठीक, हम समझ रहे हैं बेटा, लेकिन मालूम हमको शौक नहीं लगती। हम बिल्कुल नहीं चाहते किसी से बात करना।
हम किसी से कुछ बोलना नहीं चाहते, हम बिल्कुल शांत रहना चाहते हैं, हम तो किसी से मिलना नहीं चाहते। लेकिन अगर पेड़ ये सोच ले, बीज ये सोच ले कि मेरे को अंकुरित नहीं होना है, तो भूखे मर जाओगे बेटा, हो जाओगे ना। तो हम वही वृक्ष के बीज हैं। हम चाह रहे हैं कि मैं अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष बनकर आपको छाया दूं। मेरी बात को समझो बेटा। हम जानते हैं आपको जल्दी है, घर जाना है, बहुत सारे काम होंगे, हम आपका कोई काम नहीं रोकना चाहते हैं, लेकिन आपका ही काम बनाने के लिए सब बात करनी। हमको शौक लग रही है, चिल्लाने में ऊर्जा लगती है बेटा, मालूम है ना। आपके यहाँ पैदल तक जाना पड़ता। देखो उस दिन साइकिल से हम गए थे, दचका लग रहे थे साइकिल में। आप लोग जाते रोज तो आपको पता है, ठीक है। यहाँ से पैदल जाना पड़ता, कई बार पैदल आना पड़ता, आप लोग देखते हो, ठीक है। कई लोग हंसते भी हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, कई लोग दुखी भी होते हैं, अरे यार बताओ बाबा जी इतनी मेहनत करते हैं लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ से हम दिन भर बना बना के प्रसाद आपके गांव में ले आके बांट रहे हैं, और आपके गांव वालों को खाने का भी टाइम न मिले तो गलती किसकी, ठीक है। तो और इसके बाद आपको हम क्या बताएं कि आप अपने गांव के लिए सोचो। अभी रामलीला चालू होगा आपके यहाँ, तो रामलीला में 1-8 लाख रुपए आप लोगों के गांव से चला जाएगा, ठीक। जो व्यक्ति निरंतर आपके गांव को दे रहा है, जो कुछ मांग भी नहीं रहा है, आप अपने लिए तो करो। जैसे आपको हम सर लोग क्या बोलते, पढ़ो बेटा, पढ़ोगे तो जब पेमेंट आएगी 1 लाख तो सर को दे दोगे कि बाबा जी को दे दोगे? वो तो घर में ला के अपने ATM में रखोगे ना। इसी तरीके से आपके गांव के लोग, यदि आप लोग आज नहीं जगोगे बेटा, तो गांव के लोग समर्पित तो नहीं होंगे, चोर जरूर पैदा होंगे कुछ दिन बाद। अभी भी आप लोग देखो, नशा तो आपके गांव में खूब है, पत्ता हर घर में खेल रहे हैं, रोड में खेलते हैं। देखो पत्ता खेलने वालों को शर्म नहीं लगती रत्ती भर, ठीक है। लेकिन ठीक है, उनकी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने सिखाया नहीं, उनको किसी ने बताया। लेकिन अगर आप लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही, हमने क्या बोला था कि आप जब भी प्रसाद बनाओ तो एक काम करो, हर संडे को आप जिम्मेदारी कर लो कि कुछ भी नहीं है तो आधा किलो आटा, चाहे वो चावल का आटा हो चाहे गेहूं का आटा, उसको भूंज लो बेटा। शक्कर का पैसा हमसे ले लो, ठीक। 1 रुपये किलो का गेहूं, 1 रुपये किलो का चावल। और अगर आप लोग फ्री की जंगल की लकड़ी में भूंज भी नहीं पा रहे तो धिक्कार है हम लोगों को कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। पंजीरी तो बांट सकते हो आप लोग, कुछ नहीं बांट सकते। सबसे सस्ता मिठाई है पंजीरी बनाना, है 10 रुपया की शक्कर, ठीक, और आधा किलो आटा, चाहे चावल का आटा ले लो चाहे गेहूं का। नॉर्मली गेहूं के आटे की पंजीरी लोग ज़्यादा खाते हैं, और बढ़िया भूंज। जिम्मेदारी कर लो आप कि मैं अगर नहीं भी जा पा रही हूं, ठीक है, तो मेरे घर की पंजीरी तो आधा किलो जाएगी, आधा किलो आटा की पंजीरी आपको जिम्मेदारी से, ठीक है। वहाँ देखते हो जब प्रसाद बांटो तो लाइन लग जाती है, जब अच्छी बात करो, ठीक है, तो किसी को सुनने में कष्ट होता है। हमको सुनाने में कोई आनंद ना हो आता बेटा। ये बताओ, हमको यहाँ से आश्रम छोड़ के आते, कई बार कई तरह के नुकसान होते हैं। आश्रम में कोई आता है तो यहाँ आएगा तो वो हमारे साथ बैठेगा उठेगा, कोई नॉलेज की बात करेगा। भाई जैसे हम 2 घंटे 3 घंटे तो लगे ही जाते हैं, ठीक है। कोई आया, हम नहीं मिले तो चला गया वापस, तो नुकसान किसका हुआ? अपने आश्रम का, अपने क्षेत्र का नुकसान हुआ। अब बाहर से बंबई से कोई आया मान लो, या कटनी से कोई आया, या दिल्ली से कोई आया, और हम नहीं मिले, और फ़ोन भी बंद हो गया, तो देखेगा, कहेगा अरे यार बाबा जी नहीं है। वो नदी की सफाई करने आता है, नदी की पूजा करने आता है, भंडारा करने आता है। अभी इलाहाबाद के दुबे जी हैं, उनने कहा महाराज जी एक बड़ा भंडारा करना छोटी विलायत में मेरे को। कहाँ के हैं? इलाहाबाद के, गंगा जी के। वो चाहे तो गंगा जी में न करवाएं भंडारा, लेकिन उनने देखा कि त्यागी जी के बच्चे और त्यागी जी जो काम कर रहे हैं वो कहीं नहीं हो रहा है। सब जगह धर्म के नाम पर लूट मची बेटा, मालूम, आपको पता है ना। आपके यहाँ भी पंडित जी लोग आते होंगे, पूजा करवाते होंगे, ठीक है। आज तक आप लोगों को किसी ने कुछ दिया हो तो बताओ, और हमको आज तक आप लोगों ने कुछ दिया हो या हमने आपसे कुछ लिया हो तो बताओ, ठीक है। ये बात आपको बहुत विचार करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी देखो बिटिया है, इनके पापा जी बीमार हैं, अपन लोग मिलकर चाहें, पूरा गांव यदि चाहे ना, तो अगर पूरा गांव 10-10 रुपए इकट्ठा करता तो 10,000 रुपये दे सकता था इनको। कैसा किया किसी ने? कोई गिने चुने कोई होगा जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हैं, और ये काम हर किसी के साथ हो सकता। कल आपके साथ मान लो कोई घटना घटी, आपकी बहन है शादी करने के लिए,
आपके घर में देखते हो गांव में लड़कियों की स्थिति शादी की क्या है, लोगों के पास पैसे भी नहीं है ना। हर घर में 3-4 लड़कियां हैं, कहाँ से शादी करेंगे पिताजी? चोरी करेंगे, डाका डालेंगे। दहेज, कितनी खतरनाक स्थिति दहेज की। पढ़ाई बच्चे कर नहीं पा रहे हैं, पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, दहेज भी देना है। तो कम से कम सबसे पहले तो पढ़ाई में मजबूत हो जाओ। अगर आप पढ़ाई में मजबूत हो गए तो दहेज दहेज बहुत मैटर नहीं रखता है, बहुत ज़्यादा इसमें। अब पहले वाला जमाना नहीं कि भैंसिया दे दो दहेज में, बकरिया दे दो, गैया दे दो, साइकिल दे दो, रेडियो दे दो। अब क्या 4 व्हीलर मांगते हैं भिखारी टाइप के लोग। तब कहते हैं एक काम करो, एक तो छोटी वाली 4 व्हीलर दे देना। आप लोग देख रहे हो गाँव में स्थितियाँ, जिससे 4 व्हीलर की स्पेलिंग नहीं बनेगी लिखते, वो 4 व्हीलर मांग रहा है। ऐसा कुछ कर जाओ कि तुम लोग कहो कि हम शादी करेंगे तो एक तो हम दहेज नहीं देंगे, पहली बात। और इतनी योग्यता बना लो ना कि वो तुमसे आके कहे, अरे यारे तुम्हारे साथ हम ही शादी करने, हम तुम्हें 4 व्हीलर दी थे यार। ऐसी योग्यता बनानी पड़ेगी बेटा। आज हम कहीं नहीं जाते हैं, लोग हमारे पास क्यों आते हैं? कुछ किया होगा ना अपन ने, तब ना आते हैं। और नहीं तो कोई अपने खेत में जाके बैठ जाए, उसके पास लोग क्यों आएंगे? आज अपने पास जो पवित्र संकल्प हैं, अभी हम चंदिया गए थे, वहाँ स्कूल में 900 बच्चे हैं उस स्कूल में। वहाँ के प्राचार्य महोदय ने कहा, महाराज जी आपका जो है यहाँ पर हम उद्बोधन चाहते हैं, आप हमारे बच्चों को कुछ जो शिक्षा दीजिए। जो पढ़ाना चाह रहे हैं वो ऐसा कह रहे हैं। बाकी और दूसरे स्कूलों में जाते तो रोने लगते मास्टर, अरे यार त्यागी जी आ गए यार। क्यों? क्योंकि वो ना खुद पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, और यदि वो देख रहे हैं कि अरे यार बाबा जी आएंगे तो जगा देंगे बच्चों को, ठीक है, और बच्चों को जगा देंगे। अच्छा एक काम करना, जो पीरियड नहीं लग रहा है हमको बताना, हम बात करेंगे। उनको पता है कि त्यागी जी के पास कलेक्टर भी हैं, कमिश्नर भी हैं, एसपी भी हैं, सब हैं। हम फ़ोन कर देंगे कलेक्टर को, फलाने स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही। तो उनको डर लगता है, इसलिए वो चाहते हैं कि बाबा जी स्कूल में आए। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो चाहते हैं कि बाबा जी हमारे स्कूल आइए, हमारे कॉलेज आइए। हम कथा करने जाने का जो शुरुआत किए वो क्यों किए? आपको मालूम, हम कथा करने जाते थे बेटा, और आपके जहाँ पर दुकान है ना, उधर से हम 10 रुपये का चना खरीदते थे। आप लोगों ने शायद देखा हो किसी ने। और हम आके रात में चना खा के सो जाते थे, ठीक है। हमारे पास खूब पैसा है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन किसके लिए उपयोग करते हैं आप लोग देखते हो। पत्नी नाराज, बच्चे नाराज, रिश्तेदार नाराज, मित्र नाराज, किसके लिए? आप लोगों के लिए। कि सब नाराज हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम लोगों का जीवन बदलना चाहिए। और अगर तुम लोगों का जीवन नहीं बदलेगा, सोचो कितना कष्ट होगा बेटा हमको, कि हमने सारा कुछ छोड़ा, ठीक है, तो कम से कम तुम लोगों का जीवन बदल जाए। और नहीं तो अगर तुम लोगों का जीवन नहीं बदला तो हमारा सारा त्याग, सारा कष्ट सब बेकार हो जाएगा। हम अकेले तुम लोगों को रोटी खिलाने को, खिचड़ी खिलाने को नहीं बुलाते बेटा, ठीक है। हम चाहते हैं कि तुम लोगों का जीवन ऐसा हो जाए कि तुम्हारे माँ बाप, गांव के लोग तुमको देख के गर्व करें कि हमारे गांव की बिटिया जा रही है, इसको त्यागी जी ने अच्छे संस्कार दिए हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए बेटा तुम लोगों से, हमको लेकिन जो चाहिए वो किसी को नहीं चाहिए। इसलिए आप लोगों को इतना समय भी लेते हैं, ठीक है। नहीं आओगे, हम जो आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको बदलने के लिए आपको ही जगना पड़ेगा, ठीक है। मैं हमेशा मुस्कुराने वाला आदमी हूँ, आप जानते हो, हमेशा प्रसन्न रहने वाला आदमी हूँ, ठीक है। इसके बाद जब इस आत्मा को कष्ट होता है, ठीक है, ये जो हमारे आंसू निकल रहे हैं ना, ये आंसू मोतियों से ज़्यादा कीमती हैं बेटा, समझे। और ये आप लोगों को जगाने के लिए निकल रहे हैं, इसलिए हमको इस बात की भी खुशी है कि अगर इसके बाद भी आप लोग जग जाओगे। अभी हमने इनके पापा जी के इलाज के लिए एक जगह बात की, ठीक है, कि देखो भाई सबको मालूम है कि इनके करोड़पति तो नहीं है, कम से कम आज देखो उनकी दुकानदारी भी बंद है, ठीक है। बाल काटने का धंधा है, ठीक है, तो बाल काटने की दुकान में मैं कहता हूँ फायदा भी होता है, लेकिन जब चलेगी तब ना फायदा होगा। आज घर में कितने लोग हैं बेटा? 6 लोग हैं घर में, 5 लोग, 5 लोगों का रोज का भोजन, अगर दोनों टाइम का सिर्फ अकेले भोजन बस किया जाए तो 200 रुपये तो रोज के वैसे ही खर्च हो रहे हैं। अगर एक आदमी का 20 रुपये भी खर्च लगा लो कम से कम, तो भी 100 रुपये सुबह, 100 रुपये शाम के खर्च हो रहे हैं, तो 200 रुपये खर्च भी हो रहे हैं, आवक टोटल बंद है, रिश्तेदार अलग 2-4-5 रोज आते हैं, और कोई आता भी है तो क्या 1000 से 1 किलो 2 किलो चावल आटा लेके आएगा बेटा।
कोई बहुत खास रिश्तेदार होगा, वो बोल देगा एक काम करो भैया, जल्लू भैया ये 5,000 रुपये रख लो, ये 2,000 रुपये रख लो, या जो भी है। कोई नहीं देता। मैं समझ रहा हूँ बेटा, मैं सब जान रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। कोई कितना भी अपना हो, वो आएगा, अगर चाय ना पीने को दो तो बोलेगा उसके घर में गए थे तो चाय तक नहीं सोचो आप, ठीक है। हमारे साथ हो गया, हो गया ना, हम बोल रहे हैं हमारी बहन की तबीयत खराब है ना, कोई आता है देखने तो चाय न दो पीने के लिए तो 36 तो वहां जाके सुनाते। हमारी माँ खुद है छोटी वाली। अब सोचो आप, ठीक है। तो इसलिए लगता है कि जैसे आप लोग जितने बच्चे हैं, हमने अभी एक चिंतन किया कि हम सबसे बात करेंगे, ठीक है भाई। हमारे पास में कुछ ऐसा, क्योंकि हम सबके लिए जो हमसे बनता बेटा तो करते, इसलिए हमारे पास स्टॉक तो रहता नहीं है, ठीक है। शादियां हो रही हैं तो हम गए तो किसी की शादी में हमसे जो भी बना, जो हमारे पास है कर दिए। किसी के यहाँ कोई मृत्यु हुई, रोज का आप देखते हो कि रोज का बाबा जी का कितना खर्चा है, आप भी जानते हो इस बात को, ठीक है। तो हमसे जितना जो बनेगा हम तो करेंगे ही, ठीक है ना। अभी हमने विधायक जी से बात खबर भेजी थी, विधायक जी के लिए, ठीक है। हम बताते नहीं ये सब बातें, ठीक है, कि हम बता के कोई मतलब नहीं। हम जब कोई चीज़ कर लें, स्कूल में हमने चिंतन किया कि जितने बच्चे हैं, अगर जैसे आप 9वीं पढ़ते हो तो 9वीं और 10वीं अगर 2 क्लास के बच्चे ही बच्चे मिलकर के सब लोग 100-100 रुपये दे दें, समझना बात को, ठीक है। लेकिन वो मांग नहीं सकती बच्ची, क्यों मांगेगी? वो स्वाभिमान खराब होता है ना भाई मांगने में। तो उसके लिए क्या करें, जैसे जो सहेलियां हैं या जो टीचर्स हैं, है ना, वो लोग कहें एक काम करो, उसको बताना नहीं, अपन लोग चुपचाप धीरे धीरे 100-100 रुपये 50-50 रुपये इकट्ठा कर लें। अपन घर में लड़ाई करके कपड़े खरीदवा लेते हैं कि नहीं, मम्मी से पापा से, अपन 50 रुपये झूठ बोल के ले लेना या सच बोल के ले लेना कि मम्मी मेरी एक सहेली, नाम भी मत बताओ नहीं तो कल एहसान बताएंगे कि तुम्हारे पापा की दवाई में हम दे रहे हैं 50 रुपये, बिल्कुल मत बताओ नाम। बोले मम्मी हमारे ना स्कूल में एक सहेली है, ठीक है, तो उसके घर में कुछ दिक्कत चल रही है तो उसको 50 रुपये देना है। मैंने सोचा है कि 50 रुपये दूंगी, मेरे को फलानी चीज़ आप मत दिलाना। आप ये सोचो बेटा, जब आप 50 रुपये या 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं आज की डेट में, आप भी जानते हो कमाना तो कठिन है, लेकिन अगर आप दिल से कोई काम करना चाहो, कलेजे से कोई काम करना चाहो तो 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं। बताओ कपड़ा खरीदते हो तो 2000 के आजकल कपड़ा आ रहे हैं, है ना। तो हम यही निवेदन करते बेटा, ऐसी कोई प्लानिंग करके, हमारी बात चल रही है किसी से, हम अभी नहीं बता रहे हैं, हम ये बताना नहीं चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि जब हम कुछ हो जाए, ठीक है, तब ये सब बताएं। हमारे दिमाग में बात आई, अब चूंकि बता रहे हैं तो और बता दें कि हम एक राम कथा करेंगे छोटी विलायत में, ठीक है, और उस राम कथा में जो कुछ भी आएगा, ठीक है, इनके पापा जी के इलाज में उसको लगा देंगे अपन। क्या गलत है? ठीक है। इसके बाद में अपन इस तरह के प्रयास करें कि जैसे किसी के घर में शादी ब्याह होना है, ठीक है, आपकी बहन है, आपके घर में और जो भी स्थितियां सबकी खराब रहती हैं, कमज़ोर रहती हैं, तो बढ़िया हम कथा तो करते ही हैं, तो एक काम करें कि उसके घर में कथा करें, उसके घर में कथा करें बढ़िया, या आसपास मोहल्ले में कथा करें, और जो कुछ भी आए तो बगैर 1 रुपये लिए हम जो कुछ भी आता है उसके घर वालों को सौंप दें, उस बिटिया को सौंप दें। घर वाले नहीं लेंगे कि बाबा जी हमने लेंगे आपसे, उस बिटिया को सौंप दें, ये हमारी तरफ से उपहार, और हम जो मिला सकें कितना अच्छा रहेगा, है ना। ये बातें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हमारे मस्तिष्क में कोई बात आई, हम उसको अंदर ही अंदर रखे हैं, पी रहे हैं, है ना। तो कई बार दर्द भी छलकाना जरूरी होता, कुछ बताना भी जरूरी होता। भाई आप लोग रोज आ रहे हो, लेकिन रोज वो बातें नहीं हो पाती हैं क्योंकि आप लोग भी जल्दी में रहते, हमको भी लगता है, लेकिन ये जल्दी जल्दी नुकसान ना पहुंचा दे। भाई आप आए, अगर प्रसाद है तो खा लिए चले गए, अकेले इस प्रसाद से कुछ नहीं होना बेटा। घर में दिन रात खा तो रहे हैं अपन लोग, अपन दिन रात खा रहे हैं, कितना खा चुके भाई। पूड़ी पराठा की बात है, आलू बंडा की बात है, संसार कुछ नहीं, ये सब ज्ञान से बड़ा प्रसाद कुछ नहीं बेटा। और सबसे बड़ी बात है कि आपका विचार जाग जाए। जिस दिन आपका विचार जाग जाएगा ना, उस दिन ये समझ लो कि सारा कुछ सिस्टम बदल जाएगा, है ना। तो खेत में फसल कटने के बाद भूसा पैरा जलाना नहीं है, बोलो। खाद गोबर की उपयोग करना है, बोलना पड़ेगा। हमको मालूम है कि सब लोग नहीं मानेंगे, लेकिन कोई तो होगा, ठीक है, जो जगेगा, जो समझेगा बात को, ठीक है। और नहीं जगेगा, नहीं समझेगा, तो वो हजारों लोगों को बर्बाद कर रहा है बेटा।
अभी देखो एक और छोटी सी बात बता रहे हैं, फिर उसके बाद आपको हम जाने देंगे, है ना, क्योंकि टाइम तो हो ही रहा है। आप लोग चावल बेचते हैं, धान बेचते हैं, क्या भाव बिकता बेटा? पता होना चाहिए, हर चीज आजकल पता होना चाहिए। टमाटर क्या भाव है? 40 रुपए। देखो, हाँ, 18 रुपए 20 रुपए किलो चावल, धान। ठीक है, सुनो, आप बेचते हो, आपके यहाँ गांव में वो लोग भी आते हैं ना बेचने, एक शक्कर बेचने, गुड़ बेचने, जमाने भर के लोग आते हैं ना। धान दे दो, शक्कर ले लो, चावल दे दो, गुड़ ले लो, बैठो, है ना। और आप सोचो अपन लोग दे देते हैं। अब ये क्या करते हैं, कभी आपने विचार किया? ये उस धान या चावल को जाकर के बाजार में सेल करते हैं, या उसको वो जो है पीस के उसके कुरकुरे या जमाने भर की चिप्स बनाते हैं। चावल आपका कितना का भाव बिका? 18 रुपए 20 रुपए किलो, धान भी लगभग इतना ही। आपको जो चिप्स खरीदते हो आप, 200-500 रुपए किलो चिप्स है। आप कुरकुरे के पैकेट में जमाने भर के जो भी नाम है देखना उसमें कि 10 रुपए का 10 ग्राम या 10 रुपए का 20 ग्राम। तो हिसाब लगा लेना कि जब 10 रुपए का 20 ग्राम तो 1 किलो कितने का। ठीक है, पार्ले जी बिस्कुट बन रही है 100 रुपये किलो, आपकी रोटी जो है 20 रुपये किलो में आपकी रोटी तैयार हो रही है। ठीक है, तो कुल मिला के आपके ही आइटम से बाजारवाद को तैयार करके लूटा जा रहा है। लोग क्या चाह रहे हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, कि आप रोटी भी ना बनाओ घर में। पता है, कभी आपने कल्पना की ऐसी बात की? लोग, बाजार चाह रहा है कि आप घर में रोटी भी ना बनाओ, हमसे खरीदो। तो खरीदोगे कैसे? खरीदोगे आप तब कि जब आप अपना पूरा अनाज बाजार में बेच दोगे, आपके पास पैसा आ जाएगा और आप उस पैसे से जाके ब्रेड खरीदोगे। ब्रेड खरीदते हो ना आप लोग, टोस्ट खरीदते हो। अब ब्रेड और टोस्ट क्या है? रोटी ही तो है। बनाने की थोड़ा झंझट है, जल्दी से ले आओ। आपको 10 रुपए की इतनी सी ब्रेड का पैकेट आता है, और अगर आप 10 रुपए का आटा, कितना हुआ, आधा किलो, 10 रुपए के आटा में आप इतना सा नमक मिला लो और पानी डाल के और जल्दी जल्दी हाथ की रोटी सेंक लो। ठीक है, तो 4 लोग भोजन कर लेंगे उसमें। और एक ब्रेड का पैकेट एक आदमी भी खाएगा तो पेट नहीं भरेगा, आपको पता है। टोस्ट, यही हाल है टोस्ट का भी, यही हाल नमकीन का है। बाजार से आपको बचना पड़ेगा। बाजार जहर है, धीमा जहर। बाजार से बहुत जरूरी चीजें हो तो खरीदो, बाजार को अपन मना नहीं कर रहे, नमक खरीदना पड़ेगा आपको, ठीक। लेकिन अगर आप बाजार से रोटी भी खरीदो, गुड़ खरीदना पड़ सकता है, शक्कर खरीदनी पड़ सकती है, लेकिन इमरजेंसी के लिए हमारे पास भी, हम भी खरीदते हैं जरूरी चीजें, लेकिन बहुत जरूरी चीजें खरीदते हैं। हमारे सामने भी तो ब्रेड वाला निकलता, हम भी ना खरीद लें रोज, ठीक है। लेकिन इन सब बातों को बेटा बहुत अच्छे से ध्यान समझना है और लोगों को समझाना है। और इस बार से भंडारे में आप बिल्कुल संकल्पित हो कि मैं चाहे पंजीरी, वाह देख लो हमारे बच्चे चॉकलेट लेके आए हैं, ठीक है। जब भी ऐसा लगे कि पाप बढ़ रहे हैं तो दिमाग में रखें अपन कि पाप बढ़ क्यों रहे हैं। उस पाप के बढ़ने के पीछे उसके जो हिस्सेदार हैं ना, वो हम ही हैं। हमारी छोटी छोटी सी त्रुटियां जो है ना, वो हमारे पाप को, और हमारे भर नहीं, हमको देख करके ढेर सारे लोग पाप करते हैं। यदि, हमने शायद पहले ही बताया है कि यदि आप चोरी कर रहे हैं तो आपको देख करके 1000 चोर पैदा होते हैं, और अगर आप साधक हैं तो 1,00,000 साधक को देख करके एक साधक पैदा होता है। अब आप समझिए कितना अंतर है जी। तो थोड़ा थोड़ा बोले, इतने से में क्या होगा जी। जैसे हम कहते हैं अरे यार हम भी बिजली चोर तो हैं, हम खुले मन से कहते हैं कि देखो हम बिजली चोर तो हम भी हैं। तो कोई बोलेगा नहीं बाबा जी आप अच्छा काम करो, नहीं भाई। अब भी बातें चल रही थी कि तो आए थे छोटी विलायत वाले, विकास के पिताजी, तो वो लगा गए कनेक्शन, ठीक है ना। हमने कहा देखो अपन बिल्कुल भले कितनी भी, एक बाल भी आपका जो है यदि चोरी से रंगा है तो चोरी, गलत तो गलत है, बस सीधी बात। तो
इन सब तो मैं कहा कि आज लाइट कैसे नहीं, वो अभी बिल्कुल बंद ही करने का ठाकुर साहब भी बोले हाँ कि बोले नहीं महाराज जी आप ठीक कहते हैं कि लाइट का जलाना ठीक नहीं है। अब देखिए ये 3 दिन से तो उस बात को इनने रियलाइज़ किया है ना कि नहीं यार वास्तव में भाई महाराज जी बोल रहे हैं, क्योंकि पता है ना कि पाप की शुरुआत ही हमसे हो रही है और हम दूसरे को ज्ञान बांट रहे हैं। अभी कोई दूसरा आएगा हम उसको बोलेंगे भैया चोरी मत करना, अब वो कहेगा बाबा जी आप बिजली चोरी कर तो रहे हो। हाँ यार हम तो कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि आप बिना सुख सुविधाओं के रह लो, आपका जो है जमीर नहीं मरना चाहिए। आपका स्वाभिमान नष्ट हो गया, बताइए आप खुद मरे हो और आप दूसरों को जिंदा करने की बात कर रहे हो। तो कई बार लगता है कि उसको सब डोरी वोरी खोल के पूरा अलग करो, सब कोई मतलब नहीं, सब जो है हम बेईमान हैं। मीटर लगवा देंगे। हाँ उसको जो है, बल्कि अभी एक सज्जन बोल रहे थे सोलर पैनल के लिए, अच्छा वही बोल रहे थे डीजीपी साहब उस दिन कि आप जो है महाराज जी सोलर वाला सिस्टम जो है वो खराब होता है महाराज, वो जल्दी सक्सेस नहीं है। सक्सेस नहीं। हाँ मैं किसी दिन आवेदन करूँगा एक ठो इसके लिए, लगवा लेते हैं। हाँ ठीक है ना। तो सबसे मुख्य यही है कि हम लोग इतने पवित्र हैं अंदर से कि आपकी और हमारी पवित्रता को देखकर लोगों के अंदर प्रेरणा जगे। क्यों भगवान जी? जी महाराज जी। भाई नदी के फ्लो को देख करके और उसकी स्पीड को देख करके खैर बे हिम्मत नहीं पड़ती उसकी स्पीड को देख करके, बह जाएंगे। तो ये होना चाहिए कि अरे यार हम वहाँ जा रहे हैं। भाई जैसे अभी हमारे के पास में अब हमारा ही है कि अरे अरे महाराज जी सीधा सीधा बोल देते हैं यार, अगर थोड़ा सा सहने की क्षमता हो तो अब तो जाओ, नहीं तो फिर रहने दो भैया। सामने वाला बता भी देगा, गाली नहीं देते अपन, हाँ किसी को अपशब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं उसके लिए वो सुनने को तैयार नहीं है ना। वो वहाँ से घर से निकला है, सच बात बोलते हैं भाई घर से निकला है वो, उसके लिए तो भारी है वो सच बात। घर से क्या सुनने के लिए निकला? अरे भैया आपके जैसे, हाँ कोई आपके जैसे, आपकी बराबरी कोई नहीं है। हमने कहा कल ही, हमने कहा विधायक जी आप जब विधायक नहीं थे ना तो बल्कि आप ज़्यादा बुलंद थे।